ये जो एयरपोर्ट है शिमला एयरपोर्ट, ये 1987 में बना था फर्स्ट टाइम। ठीक है, जैसे एक एयरपोर्ट चलाने के लिए सिर्फ बहुत सारी एजेंसीज एक साथ आके फिर एयरपोर्ट चलती है। जैसे इस एयरपोर्ट पे अभी हमारे पास वहाँ तक जो देने लग जाए, मैट डिपार्टमेंट है वहाँ पे, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, फिर सिविल इंजीनियरिंग टीम है, फिर जनरेटर है, फिर उसके बाद वो जो आपको दिख रहा है वहाँ पे ATC टावर है जो एक आपके साथ बात करता है, उसके नीचे CNS टीम है जो आपको कम्युनिकेशंस के साथ हेल्प करती है, जितने रडार होता है उन सबके साथ। तो आप जहाँ ये खड़े हो, ये आपका पार्किंग एरिया बोल सकते हैं जहाँ पे पैसेंजर्स आते हैं, वो वाला जगह है। तो ये जो पूरा बिल्डिंग है हम उसको बोलते हैं टर्मिनल बिल्डिंग। इसमें ठीक है, टर्मिनल बिल्डिंग, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है अराइवल हॉल, एक होता है डिपार्चर हॉल। तो कोई भी पैसेंजर जब भी आता है तो सबसे पहले आपका डिपार्चर्स पे आता है। तो डिपार्चर्स पे हमारे CSF के लोग खड़े होते हैं, तो वो चेक करते हैं आपका टिकट है, आपका आई कार्ड चेक करेंगे, फिर आपको अंदर घुसने देंगे, फिर फ्रिस्किंग होगा जो आपका भी करेंगे। ठीक है, तो डिपार्चर्स का मतलब है कुछ डिपार्टमेंट का जो कोई जाने वाला होता है, तो वो जाएंगे यहाँ से, मतलब जिनको जाना होता है यहाँ से, मतलब शिमला से दिल्ली जाने वाला हो, तो कुल्लू जाने वाला हो, तो वो जाएंगे डिपार्चर से। और जो अराइवल वाले हैं जो कहीं से आ रहे थे, अराइवल हॉल से यहाँ से होते हैं। कुछ नहीं आता है कि आप एयरपोर्ट में कैसे एंट्री करेंगे, आप यात्रा कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आप बस में जाएँ, ट्रेन में जाए या हवाई जहाज में जाए, सबसे पहले कंपल्सरी क्या है, आपका टिकट। हम टिकट कहाँ से करेंगे, ठीक है, सबको पता है आजकल ऑनलाइन टिकट्स होते हैं। आप जाएंगे हवाई जहाज में, टिकट होना बहुत ज़रूरी है। आप बस में भी ट्रैवल नहीं कर सकते विदाउट टिकट को, ठीक है। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ग्रुप। आप यहाँ एयरपोर्ट पे आते हैं बाहर, सबसे पहले अगर आपके पास टिकट है तो जो हमारे CSF के स्टाफ हैं वो आपका टिकट चेक करेंगे आपके ID के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग अंदर आएंगे, यानी आपने एयरपोर्ट में अंदर एंट्री ले ली। यहाँ मेन दो ऑपरेशन चल रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है। आपका अलायंस एयर, एयरलाइन, पवन, हेलीकॉप्टर सर्विस, उसको हम बोलेंगे हेली टैक्सी सर्विस, हेलीकॉप्टर। अलायंस एयर आपका एरोप्लेन का हो गया। एरोप्लेन है हमारा ATR 42, जैसे हम सबके नाम होते हैं ऐसे एक आपका भी नाम है ATR 42। यहाँ आपने जो भी फोटो में देखा है वाला ATR 42, ठीक है। हेलीकॉप्टर आपने देख रखा है, वो पवन हंस का हो गया, ठीक है। आप अंदर आए, आपके पास बहुत सारा बैग है, ठीक है। बैग का सबसे पहले आप क्या करेंगे, बस में क्या होता है आपके बैग की कैरी बैग कुछ नहीं होती, लेकिन एयरपोर्ट में जब आप आते हैं तो आपको अपना बैग जो है एक्सरे कराना पड़ेगा, यानी कि स्कैन कराना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे आप कहीं भी जाएंगे आपका सारा सामान स्कैन होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। आपको पता है उसमें भी बड़ी मूवी देखी है, इसमें जमीन मूवी देखिए, उसमें टेररिस्ट अटैक हुआ था ना, वो सब देख रखा है आपने। इसलिए हमारे बैगों का स्कैन होना बहुत जरूरी है। एयरक्राफ्ट के अंदर क्या चीज़ जानी है, क्या चीज़ नहीं जानी है, वो स्कैन से ही डिसाइड होती है, ठीक है। आपने अपना बैग स्कैन कराया, फिर हम जाएंगे एयरलाइन काउंटर पे। काउंटर होता है जहाँ हम बोर्डिंग पास देते हैं। बोर्डिंग पास में आपका सीट नंबर, आपका नाम, एक नंबर आता है जो कि आपको अलाउ करता है कि आप एयरक्राफ्ट में ट्रैवल करेंगे, ठीक है। हमारा वहाँ पे काउंटर वहाँ पे है, बैक साइड में है, पवन का भी वहीं है और अलायंस एयर की भी वहीं है। बोर्डिंग पास होता है आपका, इतना बड़ा होता है, दिखा दूँगी आपको। उसमें आपका नाम, आपका बोर्डिंग नंबर, मतलब आपकी संख्या, कि आप कितने नंबर पे एयरक्राफ्ट में बैठेंगे, उसको बोलेंगे वो बोर्डिंग संख्या, ठीक है। आपकी सीट डिसाइड हुई, आपने बोर्डिंग पास ले लिया। इसके बाद आप गए सिक्योरिटी होल्ड एरिया। सिक्योरिटी होल्ड एरिया मतलब सुरक्षा जांच जहाँ होती है, आपने अंदर क्रॉस किया, आपके जो हैंड बैग होते हैं वो सिक्योरिटी होल्ड एरिया में चेक होते हैं। एक तो आपको बड़ा बैग होता है, उसको बोलते हैं चेकिंग बैग, जो हर एयरलाइन का अपना अलग अलग रूल है कि 10 से इसको प्रेस करेंगे तो हम पायलट के साथ बात कर सकते हैं। तो फिर पायलट जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो उसको फॉलो करेगा, जैसे कौन सा एंगल पे आना है, क्या लेवल मेंटेन करना है, क्या स्पीड मेंटेन करना है, ये सब हम इनको इसके थ्रू बताते हैं। देखिए पूरा एक रिडंडेंट वो है, क्या होता है मतलब इसके बहुत सारे वो, अगर बाई चांस ये खराब हो जाए तो इसका एक स्टैंड बाय रहता है हमेशा कि अगर ये खराब हो जाए तो ये चल जाएगा, अगर ये भी खराब हो जाए तो हमने जैसे एक नंबर होता है, जैसे फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 118.35 करके, इस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग बात करते हैं पायलट के साथ। एक उनको पता होता है ये वाला, अगर बाई चांस ये खराब हो जाए तो हमारे पास एक अल्टरनेट फ्रीक्वेंसी होता है, वो होता है आपका 11865 करके, ये और 2 दे रखे हैं, अगर उसमें भी अगर ये खराब हो जाए तो ये चलेगा।
अगर ये दोनों भी खराब हो जाता है फिर हमारे पास एक और रहता है मैन पैक करके, जो बैटरी पे चलती है, हम उसको रेडी रखते हैं। अब डिफरेंस होता है आपका, जैसे IFR होता है, VFR होता है आपका, जैसे दिल्ली वाली स्टेशन पे है तो आप उस पर वो एयरक्राफ्ट पूरा उस पर आता है, लोकलाइजर होता है, ग्लाइड पाथ होता है, मतलब जितने भी आपके नेवैट्स होते हैं, नेविगेशनल हेल्प करता है आपको वो नेविगेशन करने के लिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं एयरपोर्ट पे, तो उसके थ्रू आ सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ऐसा, सिर्फ एक वो VOR को छोड़ के जो मैंने आपको बताया था कि उसको डायरेक्शन देता है एक्चुअली इसको, और किसी काम नहीं आता, तो उसको ये पता चलता है कि अब मुझे इस एंगल पे आना तो मैं शिमला पहुंच जाऊंगा करके। उसके बाद क्या होता है, हम लोग पूरा आपको विजुअली देखते हैं, तो एक लेवल पे रहता है, कम से कम हमें देख, जैसे जितने पहाड़ है इनसे हमें कम से कम 1000 फीट ऊपर रखना होता है एयरक्राफ्ट को, ठीक है। तो इस पर हमेशा 6500 फीट पे वो रखता है, ऊपर रहता है। तो उसके बाद जैसे एयरक्राफ्ट आएगा, पहले ऊपर आ जाएगा हमारे, फिर उसके बाद वो सीधे जाके फिर ये जो है ना एयरक्राफ्ट, ये जो रनवे की जो इस तरफ है, यहाँ इसको इस पूरे उसको बोलते हैं लेग को बोलते हैं डाउनविंड बोलते हैं। वो डाउनविंड पे पूरा वो आएगा ऐसे करके फॉलो करते हुए, फिर जब वो रनवे के एंड तक पहुंचेगा उससे थोड़ा सा आगे जाके फिर वो लेफ्ट टर्न लेता है, उस वो जो पोजीशन उसको हम बेस बोलते हैं उधर से। फिर जब नीचे जो रनवे के साथ पूरा फिर जाके वो अलाइन करने की कोशिश करता है, फिर वो जो पापी जो है ना, जो आप बताया लाइट बताया था मैंने आपको, उस लाइट को देखते हुए वो नीचे आता है। तो जैसे देखो, जैसे रनवे 1 पर पापी अगर एयरक्राफ्ट बाई चांस यहाँ से आए तो वो क्या करेंगे, जैसे वो आएगा तो इस तरीके से, ठीक है, उसको उधर से आना पड़ेगा, फिर इस तरीके से उल्टा फॉलो करेगा वो, इससे राइट करते हुए फिर इस तरफ मुड़ेगा, फिर जब लैंड करेगा तो वो देखो लाइट दिख रहा है आपको, फिर उसको नीचे आना है, क्या सही उस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके, तो उस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं पापी को। बहुत सारे लाइट्स हमारे पास रहते हैं, जैसे यहीं पे हमारा कंट्रोल रहता है, यहाँ पे लाइट्स ऑन करना है, लाइट दिख रही है आपको सबको, आ जो देख के जो उसको वो करना चलाना है, ठीक है। तो उसमें जो हमेशा अगर 5000 तक हमारी विजिबिलिटी नहीं है, 5 किलोमीटर तक आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको एयरक्राफ्ट क्लियर नहीं आने के लिए या लैंड करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए हमेशा वो होना चाहिए। अगर दूसरे स्टेशन पे, जितने बड़े स्टेशन होते हैं जहाँ पे 5000 से कम होते हैं, जैसे दिल्ली वाली बहुत पोल्यूशन है, तो मैक्सिमम 2000 तक ही रहता है, तो उसमें हम मैक्सिमम टाइम लाइट्स ऑन ही रखते हैं, तो उसमें लाइट्स का बहुत हेल्प रहता है, अदरवाइज जरूरत नहीं होती 5 किलोमीटर से ज्यादा। इवन आप लोगों ने शोगी में देखा एक लाइट जलता रहता है रेड कलर का, पहाड़ के ऊपर देखा किसी ने, देखा है, वो भी हम लोगों ने लगवाया है। क्यों? तो उसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल लाइट्स बोलते हैं। उसमें एयरक्राफ्ट अगर जब अप्रोच करते हैं वो हमारे उसके रास्ते में आता है एक्चुअली, बट आता आगे से है, बट उसका जो मेन रास्ता था वहां से था, तो उसको दिख जाए कि वहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल है, उसलिए वहाँ पे भी जो रेड लाइट दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे, वो भी ऑब्स्टेकल लाइट है, उसको यहाँ पे मतलब ऑब्स्टेकल उसको पता चल जाए एयरक्राफ्ट की ऑब्स्टेकल है करके, तो इसलिए ये लाइट्स हम देते हैं। बंद कर दो, तो अब वो कहीं बीच में पहुंच गया है, तो अब वो मेरे से पूछ रहा है कि यहाँ का लेटेस्ट वो बताओ क्या चल रहा है। तो हम मेट डिपार्टमेंट हमें हर आधे घंटे में हमें वो देता है, मेट रिपोर्ट देता है, जो आपके यहाँ पे मेट वो लगा हुआ है उसके थ्रू हमें वो देता रहता है कि क्या क्या रीडिंग्स है वो सब, ठीक है। तो अब जैसे अब वो मेरे से पूछता है भी क्या सिचुएशन क्या है यहाँ पे शिमला में, तो मैंने उसको बताया कि यहाँ पे विंड जो है वो काम है, मतलब कुछ है नहीं करके, हम विजिबिलिटी कितना चल रहा है 5000 मीटर वो बता दिया मैंने। फिर मैं बताया क्लाउड कहाँ है, क्लाउड में बताया कि 10,000 फीट पे, मतलब 10,000 फीट क्या 100,000 फीट पे। फिर वो पूछा टेम्परेचर कितना है, मैं टेम्परेचर बता दिया 18 डिग्री है, 18 डिग्री सेल्सियस है, और ड्यू पॉइंट में बता दिया। और QNH होता है 1017 का हमारा प्रेशर होता है, जिसके हेल्प से वो ऊपर नीचे वो करता है। जैसे आप ऊपर आपको कैसे पता चलेगा आप कितना हाइट हो, ये तो इतना ऊपर है, वो कहीं ऊपर है, फिर प्रेशर होता है उसके थ्रू हम वो करते हैं। जैसे कोई भी यहाँ पे फ्लाई कर रहा है उन सबको ये वाला स्टैंडर्ड वो मेंटेन करना होता है QNH। तो जब वो सब सेट कर देते हैं, फिर कोई भी एयरक्राफ्ट यहाँ पे मूव कर रहा हो उन सबका लेवल उस एक स्टैंडर्ड हो जाता है, उसके हिसाब से वो होता है। तो एक वो लगा लो एक बेस हो जाता है, QNH जो होता है आपका लगा लो एक बेस है, और इसके ऊपर से सबका नापा जाएगा। तो इससे हम ये क्या कर सकते हैं कि हम 1000 फीट 2000 फीट का सेपरेशन लगा सकते हैं। नहीं तो ऑलरेडी आप 5000 फीट ऊपर हो, आप ग्राउंड से 5600 फीट आप ऊपर हो, और जो अभी ये एयरक्राफ्ट है 170 पे है, 17,000 फीट पे अभी ऑलरेडी है वो। अब वो बीच में आप उसके बाद वो हमसे मांगेगा कि मुझे आप नीचे उतरना, मैं आ रहा हूँ आगे, मुझे लैंड करना, तो मुझे नीचे उतरने दो। तो फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास ट्रैफिक तो नहीं है, मेरे पास जैसे कोई पट्टी तो और तो नहीं है, मैं चेक करूंगा। हमारे पास जैसे कोई और रहता है एक और बना रखा होगा, तो अगर इस जुरिडिक्शन में कुछ और है तो मैं उसको बताऊंगा कि यहाँ पे ये ट्रैफिक है, तो आप इतना लेवल तक उठिए। जैसे वो 17,000, अगर मैं 15,000 कोई और जहाज चल रहा होगा तो मैं बोलूंगा आप 16,000 तक चलिए, क्योंकि ट्रैफिक 1000 फीट नीचे आपके है। तो जब वो क्लियर राजन
रनवे इंस्पेक्शन कर लीजिए। Permission to enter the runway for runway inspection, sir. Enter runway, carry runway inspection, report runway serviceability, report any kind of bad animal activities, report runway features. Roger, copy, sir. ठीक है, तो ये रनवे इंस्पेक्शन हो रहा है आपका। इसमें हम देखते हैं कुछ वो तो नहीं है, कोई वो तो क्या कहते हैं, कोई सब सही है ना, लाइट सब सही चल रहा है, कोई एनिमल तो नहीं है, ये सब देखते हैं। ठीक, सिर्फ बता रहे हैं, उधर बता दो, उधर बैठते हैं। रनवे क्लियर रखना है, ये हमारा मोटिव रहता है। अब हम तो वहाँ जा नहीं सकते रनवे पे, अगर कुछ एफओडी बोलते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट, जनरल टर्म है, कोई पत्थर पड़ा हो या कोई डेड बर्ड जो कि हिट होके कभी कभी गिर जाता है रनवे पे, वो कुछ नहीं होना चाहिए रनवे पे। अब हम वहाँ नहीं जा सकते खुद, हम क्या करते हैं, हम जीप को भेजते हैं, वो ऐसा पूरा रनवे स्कैन करता हुआ पूरा जाता है। तो फिर हाँ, ये पूरा स्कैन कर रहा है, जो अंदर लोग बैठे हैं वो पूरा देख रहे हैं रनवे में सरफेस पे कुछ है तो नहीं, सरफेस एकदम क्लीन है, हमारी लाइट एकदम सब चल रही है, वो सब बच होता है। तो एयरक्राफ्ट को हम बोलेंगे कि अभी हवा में ही रहो, अभी आपको लैंड करने की परमिशन आएगी, जब तक कि हम सब कुछ क्लियर नहीं कर पाते। स्कैन करने के बाद अगर कुछ मिलता है तो वो उसको उठा के रनवे से, हाँ जीप वाले, अगर मान लो कुछ मिल गया हमें, पत्थर वत्थर वगैरह कुछ भी मिलता है तो वो उठाएंगे, रनवे से क्लियर कर देंगे और फिर अब वो रिपोर्ट देंगे हमें कि हाँ अब रनवे ठीक है, अब जहाँ जा सकता है लैंड हो सकता है।